दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ब्रिज से हर दिन गुजरते हैं उसकी सेफ्टी कितनी है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में कई बड़े पुल गिरने की खबरें आई हैं, जिससे सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ जिसको काफी चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है, मीम बनाए जाते हैं। बिहार स्टेट ब्रिज मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 के तहत अब ब्रिजेस की सेफ्टी की जिम्मेदारी ह्यूमंस की जगह एआई और ड्रोन्स उठाएंगे। ये सुनने में किसी साई-फाई मूवी की स्टोरी लग रही होगी, खासकर जब बात बिहार की हो तो, लेकिन ये सच है। ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी क्या है और ये कैसे हमारे ब्रिजेस को सुपर सेफ बनाएगी, ये सब आपको आगे पता चलने वाला है। दोस्तों, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही ब्रिजेस के टूटने की घटनाएं भी बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है इंडिया की डेवलपमेंट को, बल्कि ये कहीं न कहीं इंडिया की इमेज भी खराब करती है ग्लोबल लेवल पे। कई सारी रिपोर्ट्स में इसको काफी अलार्मिंग सिचुएशन कहा गया है। 2017 से 2020 के बीच में रोड और रेलवे ब्रिज के कोलैप्स होने की 75 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। ये रिपोर्ट सिर्फ 2020 की थी, लेकिन इसके बाद भी कई सारी घटनाएं हुई, जैसे 2023 भागलपुर खगारिया ब्रिज कोलैप्स इन बिहार, 2022 मोरबी ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात। इन हादसों में कई लोगों की जान चली गई और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। बिहार में तो ये प्रॉब्लम और भी सीरियस है, जहां पिछले कुछ सालों में 5 से ज्यादा ब्रिजेस गिर चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस गिर क्यों जाते हैं। स्टडीज और रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ टाइमली मेंटेनेंस, ब्रिजेस को रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन की जरूरत होती है। पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन में गलती या लो क्वालिटी मटेरियल का यूज, यह भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। और इसमें करप्शन का एक बड़ा इशू है। नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, अर्थक्वेक और हैवी रेन भी ब्रिजेस को कमजोर कर सकते हैं। इसमें भारत का एक्सट्रीम क्लाइमेट भी जिम्मेदार है। आउटडेटेड इंस्पेक्शन मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स में इंजीनियर्स मैन्युअली इंस्पेक्ट करते हैं, जो काफी रिस्की होता है। अब इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बिहार स्टेट ब्रिज मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 शुरू की है। इस पॉलिसी का कोर आइडिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके ब्रिजेस की हेल्थ को मॉनिटर करना। अब एआई और मशीन लर्निंग से ये कैसे काम होगा, ये भी जान लेते हैं। ड्रोन इंस्पेक्शंस, ड्रोन्स हाई रेजोल्यूशन कैमरास, थर्मल सेंसर्स और लाइडार स्कैनर से इक्विप्ड होते हैं। ये ड्रोन्स ब्रिज के हर एक हिस्से की डिटेल्ड पिक्चर और डेटा कैप्चर करते हैं। जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है, वहां भी ये ड्रोन्स आसानी से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एआई पावर्ड एनालिसिस, ड्रोन से मिला हुआ डेटा एआई सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है। ये सॉफ्टवेयर कुछ ही मिनट्स में क्रैक्स, कोरोजन या किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल डैमेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसे मैनुअल इंस्पेक्शन में सालों लग सकते हैं। और कई बार तो ऐसे छोटे मोटे क्रैक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। एआई एक तरह से डॉक्टर की तरह काम करता है, जो ब्रिज की हेल्थ रिपोर्ट बना कर देता है। 3D डिजिटल ट्विन्स, इस पॉलिसी का सबसे एडवांस फीचर है 3D डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल होता है जो फिजिकल ब्रिज की एक एग्जैक्ट कॉपी होता है। इस मॉडल में सेंसर से रियल टाइम डेटा फीड होता रहता है, जैसे टेम्परेचर, वाइब्रेशन और स्ट्रेस लेवल। मान लीजिए बिहार में किसी ब्रिज के ऊपर से एक हैवी ट्रक गुजरता है। सेंसर से इसका डेटा डिजिटल ट्विन में अपडेट हो जाएगा और एआई बता देगा कि इस इम्पैक्ट से ब्रिज पर क्या असर हुआ। अगर ब्रिज के किसी भी हिस्से में स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एआई ऑटोमेटिकली अलर्ट भेज देगा। इससे इंजीनियर्स को प्रॉब्लम होने से पहले ही पता चल जाएगा। दोस्तों, बिहार की ये पॉलिसी कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। चाइना ने अपने कई बड़े ब्रिजेस के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को लगाया है, जिससे उनके लाइफ स्पैन और सेफ्टी दोनों बढ़ी है। आप देखते होंगे चाइना जब कंस्ट्रक्शन करता है तो उनका स्केल कितना बड़ा होता है, तो चाइना के केस में उनके लिए सेफ्टी एक बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। इसी तरह चाइना ने अपनी इमेज सुधारी है। नहीं तो चाइना पहले बदनाम था अपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आज चाइना इनोवेशन के फील्ड में बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर दे रहा है। अमेरिका में भी ब्रिजेस की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स और एआई का यूज होता है। इंडिया में भी इसका यूज शुरू हो चुका है। बिहार में बेरिहारी घाट ब्रिज पर एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। एक थर्ड पार्टी कंपनी AIML सॉफ्टवेयर का यूज करके इस ब्रिज की सेफ्टी ऑडिट कर रही है। ये पॉलिसी सिर्फ ब्रिजेस को गिरने से नहीं रोकेगी, बल्कि इससे काफी फायदे होंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्च में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट,
प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसकी संभावना को भाप लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजंस, एक्यूरेट डेटा की मदद से सही डिसीजन। बिहार की ये पॉलिसी एक माइलस्टोन हो सकती है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल सकती है। ये साबित करता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम न सिर्फ बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं बल्कि एक सेफर और बेटर फ्यूचर भी बना सकते हैं। इससे बिहार अपनी इमेज भी सुधार सकता है। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर है बिहार के लिए, जिसको हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। होप करता हूँ कि ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप सभी के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।